पर जो भाव से भरा हो वो क्या मांगे? भगवान के भाव से भरे, मांगने वाला ही नहीं है वहां। आहा, तब भगवान ही कहते हैं, राजन कुछ मांग लीजिए, मिल जाएगा। अब मांगे कैसे, संकोच है। भगवान कहते हैं, सब कुछ भी आई मांगो न पर मोही मोही संकोच छोड़कर मुझसे मांग लो। सकुच बिहाई मांग नृप मोही। और दूसरा अर्थ, सकुच बिहाई मांग नृप मोही मोही। संकोच छोड़कर मुझको ही मांग लो, आप मिल जाएंगे। मोरे नहीं अदेय कछु तो ही, कुछ भी अदेय नहीं है, जो मांगोगे सो मिलेगा। राम। अच्छा, किसी संकोची आदमी से कहा जाए संकोच छोड़ो, तुम साफ बोलो, बोलो क्या बात है? संकोच नहीं, साफ बोलो। संकोच छोड़ना इतना आसान होता तो बेचारा छोड़ ही न देता, पर उसके स्वभाव का ऐसा अभिन्न अंग को छोड़ ही नहीं पाता है। अच्छा, संकोची आदमी इधर उधर की बातें ज्यादा करेगा, पर जो कहना है सो नहीं कह पाएगा। है? क्या कहते हैं संकोची बच्चू लाल लिए? संकोची आदमी जब देखो तो, और भैया क्या क्या बात कर, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही चले आए थे कि जरा मिल लें, और सब ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक बढ़िया, और सब और चला आएगा। जो कहने गया था कह ही नहीं पाएगा। महाराज मनु भी ऐसे ही कर रहे हैं। भगवान ने कहा मांगो, महाराज मनु बोले दानी शिरोमणि, ये दानियों में शिरोमणि आप। भगवान ने कहा हो चुकी हमारी प्रशंसा, अब मांगो। तो बोले कृपा निधि। भगवान बोले यही कहते रहोगे, कुछ मांगोगे? महाराज मनु बोले आप दानियों में शिरोमणि हैं, यह आपका प्रभाव है, और आप कृपा निधि हैं, यह आपका स्वभाव है। अरे तुम्हारे पास क्या है? नाथ कहूं सती भाव, हमारे पास केवल भाव है। आधा दुआ हो गया, मांगे ही नहीं पाए जो मांगने गए थे। तो भगवान ने कहा अब तो मांगो। तो बोले चाहूं तुम ही समान सुत सुत सुत। पहले तो कह गए चाहूं तुम ही, हे भगवान हम आपसे नहीं चाहते, हम आपको ही चाहते हैं। जो भगवान से नहीं मांगते भगवान को ही मांगते हैं, भगवान से भगवान को ही मांगते हैं। चाहूं तुम ही। गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज का एक अप्रकाशित पद्य है, इश्क एक तरफा में यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं, और श्याम तुम होगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं। मैं अगर मांगू जो तुमसे मुझको तुम देना न कुछ, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं।
मैं अगर चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं। और मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम न मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं। और मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु टपकाना न तुम, वरना आंखों से तुम्हारे दूर हो जाऊंगा मैं। चाहूं तुम ही, हम आपसे आपको ही मांगते हैं। जैसे का चाहूं तुम ही, भगवान बोले मुझे। महाराज मनु को लगा कि हम बहुत बड़ी बात मांग बैठे, संकोच है। तो स्नेह ने तो कहा चाहूं तुम ही, पर संकोच बोला नहीं नहीं आपको नहीं। फिर का समान सुत, आपके जैसा बेटा। भगवान मुस्कुराकर बोले बात साफ नहीं हुई, हमें चाहते हो या हमारे जैसा बेटा चाहते हो? महाराज मनु बोले एक बार भी ही बड़ी मुश्किल से कह पाया हूं, दोबारा नहीं कह पाऊंगा। अच्छा अच्छा, तो हम क्या फैसला करें? मनु जी बोले प्रभु सन कवन दुराव, दुराव, दुराव। जास स्नेह सकोच बस राम प्रगट भे आई। जिनके स्नेह और संकोच के कारण, और स्नेह संकोच में एक ही अंतर है, स्नेह प्रियतम के बिना रह नहीं पाता, स्नेह के कारण रहा नहीं जाता, और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। न रहा जाए न कहा जाए, ऐसे प्रेम पर बलियार होकर भगवान प्रसन्न होकर वरदान दे देते हैं। भगवान ने कहा आप सरिस खोजो कहाँ जाई, आप न बतुआ तनय हो में आई, तनय आप सरिस खोजो, मैं ही तुम्हारा बेटा बनूंगा। मेरे जैसा मांगने में तुम्हें कठिनाई नहीं है, पर मेरे जैसा ढूंढने में मुझे कठिनाई है। राजन मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। महाराज मनु बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन महाराज मनु ने विनोद में एक बात तो कह ही दी। क्या? यही मैंने तो आपको मांगा था, और आपने कहा कि मेरे जैसा, मैंने आपके जैसा मांगा था, आपने कहा मेरे जैसा है नहीं, मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। भगवान बोले कोई बात नहीं, हृदय से तुमने मुझे मांगा है तो मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, और वाणी से मेरे जैसा मांगा है तो चिंता मत करो, एक अपने जैसा भी साथ में ले आऊंगा। और राम जी स्वयं आए और अपने जैसा भी साथ में ले आए। कौन? भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकहि नर नारी। भगवान पुत्र बनने के लिए तैयार। अच्छा, आज लोग कहते जमाना बहुत आगे है, दुनिया बहुत आगे है, जमाना बहुत आगे। मैं कहता हूं कितना ही आगे होए, पर आज के इस आगे बढ़ते हुए जमाने में भी बेटा बाप से कहे कि पिताजी, अब आप बहुत दिन पिताजी रहे,
बने आप ही रहना, लेकिन अगर आप हमें पिताजी कहना शुरू कर दो तो कोई हर्ज है? इतने ही उदार पिता हो इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा कि बेटे से पिताजी कहे, केवल कहना है, कोई नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कोई तैयार हो। लेकिन महाराज मनु के सामने बेटा बनने के लिए कौन तैयार हो गया? कौन? का जगत पिता रघुपति ही बिचारी, जगत पिता पुत्र बनने के लिए तैयार हो गया। ज्ञानी जिस ब्रह्म को बताते नित्य निराकार, भक्त उसी ब्रह्म को साकार कर दिखाते हैं, और ज्ञानी जिस ब्रह्म को बताते अपना स्वरूप, भक्त उस ब्रह्म के भी बाप बन जाते हैं। भगवान बेटा बनने के लिए तैयार है। बोले मनु करी दंडवत। भगवान ने कहा कि हम जब आए तब मनु तुमने दंडवत किया और बना लिया बेटा, और तुमने एक बार दंडवत किया, अब 1000 बार दंडवत तो हमको ही करनी पड़ेगी। महाराज मनु ने कहा कि प्रभु आपका यह विरध है कि कोई आपको एक बार प्रणाम करे तो आप उसे 1000 बार प्रणाम करने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा, अब एक महत्व की बात, भगवान को सुत बना लिया। क्यों? जननी जनक बंधु सुत दारा, चाहूं तुम्हीं समान सुत। अच्छा, विचार करना, भगवान को उससे वरदान क्या मांगा? आप पुत्र बन जाओ। लेकिन फिर प्रश्न उठता है, पुत्रों को ही तो छोड़कर आए हैं। बरवस राज सुत ही नृपदीन, तो सुतों को ही तो छोड़कर आए, पुत्रों को ही छोड़कर आए, और यहां मांगा क्या? पुत्र बन जाओ। भगवान बोले जब पुत्रों को ही छोड़ा तो पुत्र ही काहे को बना रहे हो? महाराज मनु ने बड़ी अद्भुत बात कही कि मैं आपको पुत्र ही समझूं, भगवान न समझूं। अच्छा, तुम्हें भगवान का ज्ञान न रहना, क्यों? का भगवान का ज्ञान तो इस जन्म में भी था, लेकिन क्या ज्ञान होने के बाद मन आप में लगा? नहीं लगा।